अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ना प्रोसेस वो सारा कंप्लीट हुआ। अब हम गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं। गाड़ी को डिज़ाइन करने से पहले आपने एक बात ख्याल रखना है कि मेक क्लिपिंग मास्क को समझ लेते हैं। इसकी जो थ्योरी है ना वो समझ लें, क्योंकि गाड़ी में इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ लें कैसे कि हमने यहाँ से कोई एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेते हैं पिक्चर एक। यहाँ से हमने क्या लिया, ये वाली पिक्चर हम लेते हैं और ये पिक्चर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ये आ गई है हमारे पास पिक्चर। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से छोटा करके यहाँ रख लिया आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या लिया है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया इधर ऊपर। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद आप देखें इन दोनों को जब आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे तो मेक क्लिपिंग मास्क कर, क्या कर लें, मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे ही आप मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे वो जो तस्वीर है वो सर्कल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ज़रा मैं एक और बात आपको समझा दूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर मैं दोबारा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ से दोबारा ले ली। इसको ज़रा बात आप समझ लें। जब मैंने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, यहाँ से उसका कलर मैंने येलो कर लिया, लेट्स सपोज येलो। ठीक है, यहाँ पे रख लिया। अब ये बात ज़रा समझें कि ये पिक्चर इस सर्कल के अंदर मैं मूव करना चाह रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करना है और मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया है और मेक क्लिपिंग मास्क करना है, जैसे कि ये पहले वाली तस्वीर इसके अंदर आ गई है, तो यहाँ से अगर ये सर्कल नीचे वाली साइड पे होता है, ये बैक साइड पे होगा, तो क्या होगा, आपकी पिक्चर जो है ना मेक क्लिपिंग मास्क नहीं होगी, तो ये एरर आ जाएगा आपके पास। ये बात आपने ख्याल रखनी है। ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर रखना है। ऊपर कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में जाके आपने अरेंज में जाके फ्रंट टू बैक, सेंड टू बैक कर लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग सिलेक्ट कर लें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कर लें, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो तस्वीर इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही आपने देखा है कि तस्वीर तो चली गई है, लेकिन ये जो येलो हमारा सर्कल था वो खत्म हो गया है। येलो सर्कल को क्या हुआ है, हमारा खत्म हो गया है और उसमें से उसका येलो वाला रंग खत्म हो गया है। जितने एरिया पे तस्वीर थी सिर्फ वो रह गई। तो बात समझाने का मैं फिर कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रखता हूँ और मेक क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो चूंकि ऑलरेडी पिक्चर के ऊपर सर्कल था तो कलर का पता नहीं चला, कलर ऑटोमेटिकली गायब होना है। कंट्रोल Z दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ याद रखें जो आपके सर्कल का कलर है वो गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जब आप मेक क्लिपिंग मास्क करें। ये बात आप ज़हन में बिठा लें, ये कलर इसका खत्म हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम वापस करते हैं। कोई भी पिक्चर आपने ली, मेक क्लिपिंग मास्क किया और उसके अंदर आ गए। अब क्या करना है, यहाँ देखें, जब आपने सर्कल ले लिया, क्लिपिंग मास्क हो गया, अब आप राइट क्लिक करके आप चाहते हैं ये पिक्चर सही जगह पे एडजस्ट नहीं हुई, मुझे दोबारा एडिट करना है, चेंज करना है। आप मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे आइसोलेट मोड है। क्या है, आइसोलेट मोड है। यहाँ पे आप आइसोलेट मोड पे एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो क्या है, सर्कल के अंदर चले जाएंगे। फिर उसको जो आपकी पिक्चर है उसको आप अच्छे से सेट एडजस्ट कर लें। आपने बड़ा करना है बड़ा कर लें, छोटा करना है सेट करना है जहाँ करना है उसको करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट आइसोलेट मोड से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर्ली आपने जैसे सेट करना था सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप बात दोबारा ज़रा समझिए गौर से कि इस पिक्चर को आपने अगर एडिट करना है, राइट क्लिक करना है, आइसोलेट मोड के अंदर जाना है, उस आइसोलेट मोड में पिक्चर को पकड़ के बड़ा कर लेना है, एडजस्ट करने के बाद आइसोलेट मोड से एग्जिट कर लेना है आपने। ठीक है, एग्जिट करने के बाद यहाँ तक होगी ये बात हमारी क्लियर कि ये मेक क्लिपिंग मास्क आपने कैसे समझा। अब मिसाल के तौर, जैसे ही पिक्चर आपने एडिट की, राइट क्लिक किया, आइसोलेट मोड में गए, अगर मुझे यहाँ पे एक और रेक्टेंगल यूज करना है तस्वीर के अंदर और उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से कोई भी, तो अब आप देखें कि जो मैंने रेक्टेंगल यूज किया है वो आइसोलेट मोड के अंदर किया है, आइसोलेट मोड के अंदर किया है।
तो अब इसको मैं पिक टूल के साथ किसी भी शेप में बना भी सकता हूँ, और इसको जैसे ही शेप बनाना चाहता हूँ मैं इसको बना सकता हूँ, और जो भी कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं उसका कर सकता हूँ। और अब मैं राइट क्लिक करके एग्जिट करूँगा, ठीक है, एग्जिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। यानी कि आप ये समझ लें कि इसी सर्कल के अंदर हम लोग जितनी भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, और उसी के अंदर जाके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक, फिर आइसोलेट मोड में गया, मुझे एक और रेक्टेंगल लगाना है, यहाँ पे कलर उसका बदलना है तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। एक और रेक्टेंगल लगाना है, अगर मैंने उसका कलर मैंने चेंज करना है तो मैं लगा सकता हूँ कलर, ठीक है। और या राइट क्लिक करके आइसोलेट मोड से एग्जिट करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। फिर मैं पूरे का पूरा ये सर्कल उठा भी सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, जिधर भी जाना है मैं इसको इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं ये आइसोलेट मोड से बाहर निकालना है, मेक क्लिपिंग मास्क सब कुछ आपने बाहर निकालना है, आप राइट क्लिक करेंगे, रिलीज करेंगे क्लिपिंग मास्क, तो सारे का सारा मटेरियल उस दायरे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दायरा भी आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे जो का कलर उसका ख़त्म हो गया था, कलर दोबारा हम अगर इसको अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली देखेंगे ये, और इसको सबसे ऊपर करेंगे, अरेंज सबसे ऊपर कर दिया, तो फिर इन सब को सिलेक्ट करने के बाद में क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा से वापस मेक क्लिपिंग मास्क में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात की आपको इजीली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस होता है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसी बेस के ऊपर, इसी क्लिपिंग मास्क के ऊपर हम लोग सारा व्हीकल रैप डिज़ाइन करेंगे, एडिट करेंगे, और इसी के ऊपर हमारा सारा काम होगा, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।